हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट बियर। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग का टॉपिक मोड। मीन और मीडियम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो आज हम मोड को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो फिर हमारे ये तीनों जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। मीन मीडियन मोड का क्वेश्चन ज़्यादातर एक साथ ही आता है। ठीक है, तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं मोड होता क्या है। बहुत ही ईजी है, मीन मीडियम से ज़्यादा ईजी है मोड, ज़्यादा मुश्किल कुछ है नहीं। बस एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। द मोड इज़ द वैल्यू दैट अपीयर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन अ डाटा सेट। अ सेट ऑफ डाटा मे हैव वन मोड, मोर देन वन मोड और नो मोड एट ऑल। ठीक है, एक कोई भी आपको जो सेट दिया जाएगा, ठीक है, जो भी नंबर ऑफ सेट्स दिया जाएगा उसमें हमें क्या चेक करना है। हम देखते हैं कि कौन सी वैल्यू है जो सबसे ज़्यादा बार आती है। ठीक है, जनरल डेफिनेशन है ये मोड की। कौन सी वैल्यू है जो सबसे ज़्यादा बार आती है, वही हमारा मोड होता है। अभी एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। कॉमनली टू टाइप्स ऑफ मोड होते हैं, क्रूड मोड होता है और ट्रू मोड होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्रूड मोड क्या है। In case of ungrouped data or raw data, mode can be found out merely by observation। ठीक है, अगर अनग्रुप डाटा है, मतलब हमें सीरीज़ में नहीं दिया हुआ, जस्ट नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, एक सीरीज़ ऑफ नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे ये है 12, 10, 8, 5, 5, 4, 2, 1। ठीक है, ऐसे सीरीज़ में कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। तो उसमें हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ये देखना है कौन सी ऐसी वैल्यू है जो ज़्यादा बार रिपीट हुई है। तो देखने से हमें पता लग रहा है 5 जो है 3 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो रिपीट हुआ हो। तो सिंपली हम देख के बता सकते हैं कि 5 इज़ द मोड फ्रॉम दीज नंबर्स। ठीक है, द मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर इज़ 5, सो द मोड वैल्यू इज़ 5। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब देख लेते हैं कि अगर ग्रुप्ड है डाटा, फाइंड आउट द मोड इन ग्रुप डाटा। इन ग्रुप डाटा द मोड इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल विद हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। अगर डाटा ग्रुप्ड है, हमें सीरीज़ में नंबर्स दिए हुए हैं, तो वो वाली सीरीज़ जिसमें जिसकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है उसका मिड पॉइंट चेक करेंगे। ठीक है, अभी आगे एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। या फिर अगर हमें मीडियन दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है, तो सिंपली मोड का फॉर्मूला लगाएंगे 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, फॉर एग्जांपल मीडियन 26 है, मीन 26 है, तो 3 इंटू 26 माइनस 2 इंटू 26, आंसर आपका मोड का आ जाएगा 26। ठीक है, तो ज़्यादातर जब आपको क्वेश्चन आते हैं तो उसमें मीन मीडियन मोड एक साथ निकालने को आता है। तो उसमें आप मीन निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे, सिंपली मोड में आप फार्मूला लगाएंगे, मीन मीडियन दोनों सीरीज़ रख के आप सिंपली मोड निकाल देंगे। उसमें कुछ भी नहीं करना है, बहुत ईजी है। ठीक है, इन केस आपको मीन मीडियन नहीं दिया हुआ है, आपने नहीं निकाला है, आपको सिर्फ मोड ही निकालना है ग्रुप डाटा में से। ठीक है, तो हम ट्रू मोड उसमें आ जाता है। हम ट्रू मोड से देखेंगे। ट्रू मोड इज़ द पॉइंट ऑफ ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन इन द डिस्ट्रीब्यूशंस, दैट इज़ द पॉइंट एट विच मोर मेजर्स फॉल देन एट एनी अदर पॉइंट। ठीक है, वो सीरीज़ हम चेक करेंगे वो जिसमें मैक्सिमम वैल्यूज़ आपकी आई हैं। मान लो कोई भी सीरीज़ है, जैसे ग्रुप डाटा हमारे पास होता है 5 टू 10, 10 टू 15, 15 टू 20। तो जो 15 टू 20 का सीरीज़ है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं आपकी। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों के नंबर्स उसी के बीच में है। किसी के 16 है, किसी के 17 है, किसी के 18 है। तो मैक्सिमम बच्चों के नंबर उसी सीरीज़ के अंदर है। तो हम उस सीरीज़ में उस पॉइंट को चेक करेंगे जिसके पास मैक्सिमम बच्चों के नंबर आए हैं। ठीक है, और क्लियर हो जाएगा आपको। इसका एक फार्मूला है, मोड इक्वल्स टू एल प्लस डेल्टा 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 होल मल्टीप्लाई बाय आई, दैट इज़ क्लास इंटरवल। ठीक है, एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास इंटरवल। डेल्टा 1 क्या है, डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ मॉडल क्लास एंड प्री मॉडल क्लास। डेल्टा 2 क्या है, डिफरेंसेस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास एंड पोस्ट मॉडल क्लास। ठीक है,
बहुत ईजी है, कंफ्यूज मत हुए, आगे एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको बता देती हूँ। मॉडल क्लास मान लीजिए 15 to 19 का जो हमारा सीरीज़ है वो है मॉडल क्लास, ठीक है। तो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास एल क्या हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा एल, ठीक है। मॉडल क्लास है हमारा 15 to 19, तो लोअर लिमिट 15 हो जाएगी। अभी डेल्टा 1 क्या है, डिफरेंसेस ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास एंड प्री मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास से जस्ट पहले वाली जो क्लास है वो है प्री मॉडल क्लास, और जो उसके बाद वाली क्लास है, ठीक है, वो है पोस्ट मॉडल क्लास, ठीक है। तो अब यहाँ पर डेल्टा 1 और डेल्टा 2 आप निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद मॉडल क्लास इज़ द क्लास इंटरवल ऑफ हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। अब मॉडल क्लास हम कैसे निकालेंगे, वो क्लास इंटरवल जिसके अंदर हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है। अब देखिए 10 है, मॉडल क्लास लिया है हमने 15:9 की जो क्लास है उसमें हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है 10 इज़ द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, तो वो आपकी मॉडल क्लास हो गई, ठीक है। प्री मॉडल क्लास इज द क्लास इंटरवल प्रायर टू मॉडल क्लास, दैट इज इमीडिएटली बिलो द मॉडल क्लास। पोस्ट मॉडल क्लास इज द क्लास इंटरवल जस्ट अबव द मॉडल क्लास, दैट इज पोस्ट मॉडल क्लास आपकी, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब सिंपली हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। अभी एल हमें देखना है लोअर लिमिट। अब देखिए यहाँ पे लोअर लिमिट तो 15 होनी चाहिए, लेकिन वही चीज़ है कि 15 यहाँ पर तो 15 है, लेकिन उससे नीचे वाली जो क्लास है वहाँ पर हायर लिमिट आपकी 14 है, 10 to 14 है। तो ये दोनों इक्वल करने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, पहले भी हमने पढ़ा था, इनको बराबर करने के लिए हम 14.5 कर देंगे, ठीक है। 15 को भी 14.5 कर देंगे और यहाँ पे 14 को भी 14.5 कर देंगे। अगर वैल्यूज़ बराबर हैं तो करने की ज़रूरत नहीं है, अगर डिफरेंस है तो उनको बराबर करने के लिए हम 0.5 कर देंगे। तो 14.5 हम लोअर लिमिट लेके चलेंगे, ठीक है। तो L हो गया 14.5। अब डेल्टा 1 क्या है, 10 - 6। 10 - 6 कैसे है, मॉडल क्लास माइनस प्री मॉडल क्लास, दैट इज 10 - 6 डेल्टा 1 है आपका, ठीक है। डिवाइडेड बाय अगेन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। डेल्टा 2 क्या है, मॉडल क्लास माइनस पोस्ट मॉडल क्लास, ठीक है, दैट इज 10 - 8, 10 - 8, उसके बाद होल मल्टीप्लाइड बाय 5 क्लास इंटरवल 5 कैसे है, वो हम हमेशा देखते हैं ना, 5, 10, 15, 20, इसका जो बीच का डिफरेंस है वो 5 है, तो क्लास इंटरवल आपका 5 हो गया। अब सिंपली इसको आपको सोल्व करना है, सोल्व करके देखेंगे, आप कैलकुलेटर से भी सोल्व कर सकते हैं, मैन्युअली करना चाहते हैं मैन्युअली भी कर सकते हैं। तो इसको निकालने के बाद आपका आंसर आएगा 17.83, जो कि आप इजीली निकाल सकते हो। कोई भी वैल्यूज़ है, जस्ट आपको वैल्यू एक्यूरेटली पुट करनी है, ठीक है। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, फार्मूला आप 2-3 बार क्वेश्चन निकाल के देखेंगे, आपको फार्मूला याद हो जाएगा। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि मॉडल क्लास कौन सी होती है जिसमें हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है, प्री मॉडल क्लास कौन सी होती है, पोस्ट मॉडल क्लास कौन सी होती है, डेल्टा 1 क्या है, डेल्टा 2 क्या है, बस ये। उसके बाद आप वैल्यूज़ पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। पर यूजुअली जैसा कि मैंने आपको बताया, मोड 3 मीडियन माइनस 2 मीन से भी आप निकाल सकते हैं। यूजुअली आपको वैसे ही क्वेश्चन आएगा, मीन मीडियन मोड तीनों निकालने होंगे, तो मोड आप सिंपली 3 मीडियन माइनस 2 मीन करके भी वो फार्मूला लगा के आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये था मोड, इसमें कोई भी मुश्किल जैसी कोई चीज़ है नहीं। इसके अलावा अगर कुछ आपको लगा है कि कुछ कन्फ्यूजिंग है, तो मैं 1-2 न्यूमेरिकल्स और लेके आपको कोशिश करूँगी आपको एक बार और बताने की, लेकिन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।